मिल्कीपुर में भी मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और इसी के तहत मतदान शुरू हुआ है मिल्कीपुर में। साथ यहां पर बीजेपी सपा की दांव पर लगी 3,70,000 मतदाता आज चुनेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। मिल्कीपुर उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करते हैं उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है और सपा की अगर बात करते हैं तो अवधेश जो सांसद है उनके पुत्र इस सीट पर उतरे हैं, उनकी भी जो है प्रतिष्ठा का सवाल और दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। और मिल्कीपुर की जनता आज तय करेगी कि भाई इस सीट पर किसको काबिज करना है। मुद्दे इस बार कई हैं और राम मंदिर का मुद्दा भी हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में खूब उभरता हुआ नजर आया था। देश की राजनीति में अगर बात करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर बनता हुआ नजर आ रहा था। और अब मिल्कीपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो इस विधानसभा में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से सपा को घेरा गया कि भाई अपमान यहां पर करने की कोशिश सपा की तरफ से की गई, वहीं सपा की तरफ से भी बीजेपी को घेरने की कोशिश यहां पर की गई। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद यह सीट देखिए दरअसल खाली हुई थी। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे, संसदीय का चुनाव लड़े, जीते, त्यागपत्र देने के कारण यह सीट जो है रिक्त हुई थी। उनके बेटे सपा के टिकट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और सपा का युवा उम्मीदवारों पर भरोसा होता है, ये देखने वाली बात। मिल्कीपुर सीट पर पासी वर्सेस पासी का मुकाबला है। एसपी से अजीत प्रसाद, बीजेपी से चंद्रभान पासवान प्रत्याशी हैं। और मिल्कीपुर के दंगल की जब बात करते हैं तो चंद्रभान जो उतरे हैं बीजेपी की तरफ से युवा नेता है, पासी समाज से वो ताल्लुक रखते हैं।